बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। झूठ के पाँव नहीं होते, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा। अब देखिए अदालत में किस तरह से दुर्गत बनी है। जेलर जो ख़ुद को पता नहीं क्या समझते हैं, स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, जो मर्ज़ी करते चले जाएं और जैसी मर्ज़ी आकर अदालत में रिपोर्ट दे दें, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब तो बयान हल्फी तलब कर लिया गया है। कहा जा रहा था कि इमरान खान के वकला नहीं मिल सकते, 9 वकील हैं, किस किस को हम इजाज़त दें। उनको 2-2 घंटे बाहर खड़ा रखा जाता था ताकि वो मिले ही ना, आए ही ना। उनको पता हो कि भाई मिलना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत दूर उनकी गाड़ी रुकवा कर गर्मी में पैदल चलाओ, यानी उनको तंग करो, इसी तरह दीगर लोग ना आ सकें। अब बाकायदा कमीशन अदालत ने कह दिया बनेगा, कमीशन, अदालती कमीशन, जो देखेगा कि अदालत के अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा। ये तक कहा गया है कि 900 वकील भी हों तो ये मुल्जिम का हक है। और अब जबकि पहले 9 वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा था, एक एक करके 2-2 3-3 करके जाने दिया जाता था, अब अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है कि एक वकील के 3 असिस्टेंट जा सकते हैं। इस पर तो सरकारी वकील का बुरा हाल हो गया, हाय मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। और उसने कहा जी ये ना लिखें, फैसला ये में ये ना लिखें, हुक्म में ये ना लिखें कि एक वकील के साथ 3 असिस्टेंट जा सकते हैं। तो जनाब इस पर जज साहब ने कहा कि 900 भी जा सकते हैं वकील, क्योंकि ये कोई कानून में पाबंदी नहीं है कि जी कितने वो वकील कर सकता है कितने नहीं। और ये कहा कि आपने जेल ट्रायल करने से पहले सोचना था। आपको बड़ा शौक था जेल में ट्रायल करने का और जेल में अदालत लगाने का। एक और दिलचस्प बात यह हुई कि पूछा गया कि जेल के अंदर अदालत लगती कहाँ है, तो बताया गया कि एक सिनेमा हॉल की तरह, जिस तरह पुराने सिनेमा होते थे वहाँ पर है, तो जहाँ फिल्म लगा करती थी। तो जज साहब ने रिमार्क्स दिए, वैसे अब भी फिल्म ही चल रही है। अदालत को भी पता है कि सब ड्रामेबाजी हो रही है, फिल्म चल रही है, ये कोई ट्रायल नहीं हो रहा, कोई अदालत नहीं है। बस सोच लिया गया है कि इमरान खान को अंदर रखना है, वहीं पर अदालत लगानी है, वहीं पर फैसले सुनाने हैं, दिन रात लगाकर सब कुछ हो रहा है, सब चल रहा है। ये अदालतों को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, मगर यही निज़ाम है, यहाँ सिस्टम ही ये चल रहा है। और आप देख लें मुल्क की तबाही बर्बादी ऐसे तो नहीं हो रही। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर बस जो ताकत में है, जो वो कह रहा है वही हो रहा है, वही आइन है, वही कानून है, वही ज़ाब्ता है, सब कुछ उसी तरह है। मगर इससे अवाम का बेड़ा गर्क हो गया, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क की साख का, आइन का, अदालतों का, सियासत का, पार्लियामेंट, सब फारिग हो गए। लेकिन बस बात यह है कि जिसकी हुकूमत हो, चलनी तो उसकी है। इमरान खान के साथ क्या नहीं हुआ जेल में। अजीब बात यह है कि इन्होंने खुद पहले दिखाया कि जी उसके पास देखें हमने क्या कुछ दिया हुआ है। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई, उसमें तस्वीर थी, और फिर खुद चूँकि तस्वीर दी थी तो उससे भाग गए। या आप क्या करें, यानी वहीं पर एक छोटा सा वॉशरूम तो नहीं कह सकते, एक आधी सी दीवार है और उसके पीछे जनाब वॉशरूम है। और इससे बड़ा तो नवाज शरीफ साहब को वॉशरूम मिला हुआ था जितना इमरान खान साहब को पूरी, यानी वो जो काल कोठरी है जिसमें रखा हुआ है, और उसमें बेड भी सही तरह से नहीं आ सकता, छोटी सी टेबल कुर्सी है और बड़ी मुश्किल से कोई इंसान उसमें रह सकता है। फिर मियाँ नवाज शरीफ को तो AC मिले हुए थे और उनसे तो सुबह से लेकर शाम तक मुलाकाती थे, घर के खाने थे, घर से बनकर खाने आते थे, जितने मर्जी लोग बैठ कर, वो ड्राइंग रूम टाइप जगह थी जहाँ पर मिलते थे। एक वक्त में बाप बेटी भी इकट्ठे थे, अलग अलग बेडरूम्स मिले हुए थे, बाकायदा बेडरूम्स जेल के अंदर, और उसमें बैठक भी थी एक, वहाँ पर भी आ जाते थे, मुशक्क़ती भी थे, बड़ा कुछ था। तो मवाजना ही नहीं है। उसके बाद इनको चुप लग गई और फिर कहते थे कि जी, अभी तक कहते थे 5 स्टार होटल है, फलां है, और फिर ये स्टेटमेंट आई कि जी हाँ नहीं, वो इमरान खान बड़ी मुश्किल काट रहा है, हमें नहीं ख्याल था कि इतना मुश्किल होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, ख्वाजा आसिफ आ गए कि जी 3300 नोकिया उनको मिला हुआ है और सबसे ज़बरदस्त वो फ़ोन है, इस पर जो मजाक बना। फिर अजीबोगरीब बातें हुई, फिर राना सनाउल्लाह उसको डिनाई करते हैं। तो अदालत में जब चीज़ें आती हैं, फैक्ट सामने आते हैं, तो इनको लग पता जाता है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हुकूमत कुछ कहती रही, रुकावटें डालती रही, और उसमें अब ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इस पर अब ये सब परेशान हैं। हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, जिसको अब ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर शेयर किया जा रहा है सहाफ़ियों की तरफ से, रिपोर्टर्स की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ट्रायल और मुलाकातों में जेल मौजूदगी के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन तश्कील दे दिया। लोकल कमीशन होता है, अदालत की तरफ से मुकर्रर किया जाता है कि अदालत समझती है कि जाकर, यानी पुलिस है या कोई और इदारा है, तो अदालत समझती है कि नहीं ये पता नहीं सही बता रहे नहीं बता रहे, तो खुद से एक कमीशन मुकर्रर कर सकती है कि आप जाकर हकीकत देखें और बताएं किसी भी हवाले से।
तो अब वो लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया 3 वकला पर मुश्तमिल। हर विजिट पर एक लोकल कमिश्नर मौजूद होगा और इमरान खान या वकला के लिए कोई मुश्किल होती है तो अदालत को रिपोर्ट करेगा। अब देखिए कितनी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि इमरान खान के 9 वकला को भी अडयाला जेल दाखिले से रोका जाता था, लेकिन अब हुआ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तमाम 9 नामजद वकला के साथ 3 एसोसिएट्स कोर्ट रूम ले जाने की इजाज़त दे दी है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने यह ऑर्डर ना लिखवाने की इस्तदा की कि ये ना लिखवाएं। तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि जेल ट्रायल का फैसला भी तो आपका ही है, 9 की बजाय 900 वकील भी होंगे तो आपको इजाज़त देनी होगी। जब जेल ट्रायल का फैसला किया था तो उस वक्त देखते कि क्या क्या पेचीदियां हो सकती हैं। उस वक्त तो बड़ा शौक था इमरान खान को अंदर रखने का कि उसकी झलक ना आए, बाहर ना आए, नजर ना आए। अब आप देखें सिर्फ यहां तक नहीं है, अदालत ने कहा है कि बयानी हल्फी भी देना होगा सुपरिटेंडेंट जेल को। ये बड़े शौक से जेल लगाए जा रहे हैं ताकि मुश्किलात पैदा करें इमरान खान के लिए। जो जितनी मुश्किल पैदा करेगा उतना उसको यानी मराहत मिलेंगी, उसकी तरक्की होगी। और अगर कोई जो भी मामलात हैं जिस तरह जेल के होते हैं उसके मुताबिक चलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि तुम ज़्यादा सख्ती क्यों नहीं करे इमरान खान पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा कि सुपरिटेंडेंट बयान हल्फी देगा कि अडयाला जेल में मुलाकात की जगह कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं लगी। इससे पहले भी होता था कि जी मुलाकात हो रही है और वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, सिक्योरिटी वाले खड़े हैं और सब बातें नोट कर रहे हैं, यानी कोई प्राइवेसी है ही नहीं। अडयाला जेल में पीटीआई वकील फैसल चौधरी और नईम हैदर पंजोता को रोकने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने की, जिसमें सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद पेश हुए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब भरवाना, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब नईम संघीड़ा भी अदालत में पेश हुए, जबकि 190 मिलियन पाउंड नैब केस की तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने पूछा अडयाला जेल से कौन आया है, जिस पर जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम रोस्टरम पर आ गए। उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम मुअज़्ज़िज़ वकला को जेल दाखिले की इजाज़त देते हैं। अदालत ने कहा कि वकला की शिकायत है कि 2 घंटे इनको इंतज़ार करवाया जाता है। वहाँ बताया जाता है पानी पीने की सहूलत भी मैसर नहीं, जिस पर जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बताया कि तमाम वकला को पूरी सहूलियात फराहम करते हैं। अब ये कमीशन जाएगा, वो बताएगा कि क्या क्या सहूलियात होती है, क्या होगा, सब पकड़े जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वकीलों की गाड़ी 10 मिनट की चेकिंग के बाद बैरूनी दरवाजे से अंदर जाने की इजाज़त होगी, वरना 2-2 घंटे इनको खड़ा रखा जाता था और जाने नहीं देते थे। 3 मेंबर्स का कमीशन अडयाला जेल का दौरा करके गैर जानिबदार रिपोर्ट देगा। अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट बयान हल्फी देगा कि कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस मुलाकात की जगह नहीं लगाई गई। अगर अब पकड़ी गई तो इसको तो जेल होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन वकला के वकालतनामे हैं इनके 3 एसोसिएट्स को जेल में जाने की इजाज़त होगी। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अदालत 3 एसोसिएट्स की बजाय 1 कर दे, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम 3 क्या 900 वकील करना चाहे तो इसका हक है। आप कह रहे हैं जेल में ट्रायल करना है, वो ओपन ट्रायल है। आपने जब जेल ट्रायल का फैसला कर लिया तो आपको असरात का पता होना चाहिए था। अच्छा जी, इसके अलावा आप देखें कि और क्या खबरें आ रही हैं कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो डिग्री गलत करार दी गई उसमें FIA पेश है। FIA को और कोई काम नहीं रहा वैसे, वो इसमें अब बड़ा आगे है कि एक जज जो कि वो हुकूमत के खिलाफ डर था कि फैसला दे देगा और सारे हल्के खोल रहा था और बता रहा था किस तरह इन्होंने ये सारा मैंडेट चुराया है, किस तरह इलेक्शन कमिश्नर इसमें मुलव्वस हैं और सबसे बयान हल्फी मांग लिए थे कि ये सारे इन्होंने धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए हैं, जाली इलेक्शन करवाए हैं, तहरीक इंसाफ जीती हुई है, नून लीग हारी हुई है। तो अब उनके खिलाफ ये हो रहा था, इनको बार बार बताया गया था आपको छोड़ेंगे नहीं, वो बाज नहीं है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। अब FIA को उनको पीछे लगा दिया। अब इस पर जो डॉक्टर रियाज हैं जिन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया था, उन्होंने सवाल उठा दिए कि जी कैसे कोई इनकी डिग्री को जाली करार दे सकता है, क्योंकि UFM कमेटी, अनफेयर मीन्स कमेटी में बात तय हुई नहीं तो डायरेक्ट सिंडिकेट में कैसे आ गई, क्योंकि सिंडिकेट में वज़ीर आला के लोग नामजद होते हैं, वज़ीर आला सिंध के, पीपल्स पार्टी के, और अपने ही आदमी को देखिए पीठ में कैसे छुरा घोंपा है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब पीपल्स पार्टी के लिए जेल तक जा चुके हैं। बहरहाल ये तो ऐसे ही होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड्स नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है, जिसकी डिग्री जाली करार दी जा रही हो इसे बुलाकर मौक़िफ़ तो पूछना चाहिए। वाइस चांसलर और सिंडिकेट मेंबर्स नाअहल और नालायक हैं और इसीलिए रियाज कहते हैं, प्रोफेसर रियाज मुझे उठाया गया ताकि इनको डराया जा सके लोगों को, बाकी मेंबर्स को, कि देखो उसको हमने उठा लिया है, फिर वो प्रेशर में आकर यानी डिग्री के खिलाफ बात करें। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। इमरान खान ने कहा है बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को छोड़ूंगा नहीं। इमरान खान की तफ्तीशी अफसर को धमकी, तुम्हें अदालत लेकर जाऊंगा। इस्लामाबाद में डाकू ने मारूफ सहाफ़ी तक को लूट लिया है, बड़े ज़बरदस्त ये सहाफ़ी हैं, उनको भी लूट लिया है। तो
ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सारी पुलिस का काम ही है, अभी कंटेनर्स लगाओ, सब कुछ बंद करो, जलसा ना कामयाब हो जाए तहरीक इंसाफ का, ये काम है। तो इस्लामाबाद पुलिस को सिर्फ इस काम पर लगाया हुआ है, बाकी डाकुओं, चोरों, लुटेरों को खुली छूट है, आओ जिसको मर्जी लूटो। आखिरकार जनाब खबर आई है कि अजहर मिशवानी के 2 लापता भाई बाहिफाजत घर पहुँच गए हैं और ये कई हफ्ते ये लापता रहे और इन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मेरे भाइयों को बाजियाब करवाने में जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब और लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने भी जिस तरह से इंसानी हुकूक़ की के लिए आवाज़ उठाई या कानून और आइन के लिए साथ चले, उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और अब ये 92 रोज़ इक़वा रहे इनके दोनों भाई, प्रोफेसर हैं और अब आखिरकार वो घर वालों के साथ मिल सके हैं। नैब तरामीम बहाल होने से नया तोशाखाना केस फारिग हो गया, मैं खुश हूँ। इमरान खान 5 साल में 1.3% पाकिस्तानी वतन छोड़ गए, वजारत ओवरसीज़ का इंकशाफ। 1.3% पाकिस्तानी छोड़ गए। लाइन में तो सारे लगे हुए हैं, कम से कम 10% ऐसे होंगे, लेकिन किसको पासपोर्ट मिलता है, किसको इजाज़त मिलती है, वीज़ा किसका लगता है, ये तो हाल है। आप देखिए कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, किस तेज़ी से लोग जाना चाह रहे हैं और हुकूमत खुश है, जाएँ जाएँ। हम तो यहाँ हुकूमत करने के लिए आए हैं, हम तो खुद बाहर जाना चाहते हैं। जब हुकूमत ना रहे तो मज़े ही है, जो जाता है जाए, उनको इससे कोई मसला नहीं है। उनकी मौजें लगी हुई हैं, वो इसको उल्टा देखते हैं कि अच्छा चलो अब कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, कुछ आबादी अगर कम हो जाएगी तो लोगों को पर जबर और तशद्दुद करना ज़्यादा आसान होगा। मुबीना तौर पर नून लीग के सीनियर सियासतदान की खिलाफ मेरिट दरख्वास्त ना मानने के जुर्म में हुकूमत पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कायम मकाम वाइस चांसलर को ओहदे से हटा दिया। सियासतदान ने मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस की तकमील के बाद स्टूडेंट को दाखिल कराने की दरख्वास्त की थी। डॉन की 6 सितंबर 2024 की रिपोर्ट है जी। अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी सियासतदान की गलत सिफारिश नहीं मानेंगे तो आपके साथ ही होगा। मरीम साहबा आजकल वो इंटरव्यू भी कर रही हैं ना, वो खबर आई थी इंटरव्यू कर रही हैं वाइस चांसलर्स के लिए, तो लोगों ने वो मीम्स बनाई कि जिस तरह वो मज़ार इकबाल पर गई तो लिखा नहीं जा रहा था कि क्या लिखना है, तो वो का के की कहते हैं, आगे इनसे पूछेंगी का के आगे क्या लिखते हैं, की के आगे क्या लिखते हैं, के आगे क्या लिखते हैं, तो ये भी मीम्स बनी हुई थी। रवां हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया मज़ीद महंगी हो गई हैं। मुबारक हो, क्योंकि हुकूमत कह रही है हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है। हुकूमत की JUI को 4 वजारतों की पेशकश, मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार नहीं किया। क्या बात है मौलाना की, हुई ना बात। इसके अलावा सिर्फ 4 वजारतें नहीं हैं, इसके अलावा गवर्नरशिप भी है खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी इनको ऑफ़र की गई है और मौलाना ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म से फ़िलहाल कहा है हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते फ़िलहाल, शायद वजारतें बढ़ जाएँ या कुछ और मिल जाए तो हो सकता है। बहरहाल अभी उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत साजी से कबल हमें नज़रअंदाज किया गया, मुशावरत उस वक्त होती है, हुकूमत किसी और की है और बदनामी सियासतदानों की हो रही है। 4 वजारतों की पेशकश पर मौलाना की राय है कि मुल्क में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अक़लियती हुकूमत है, पीपल्स पार्टी इशू टू इशू सियासत कर रही है, ये उन्होंने कहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल तो इन्होंने शामिल होने से गुरेज़ किया है। 4 वजारतें हैं और गवर्नरी भी है, तो देखते हैं कि अब जब वजारतें बढ़ाई जाती हैं और भी मज़ीद कुछ ऑफ़र किया जाता है तो क्या मौलाना तब भी खामोश रहते हैं, क्योंकि अभी तो खामोश रहे, इनकार नहीं किया मगर हामी भी नहीं भरी। तो अब इससे हुकूमत को भी एक इंसेंटिव मिला है कि शायद बढ़ाकर देखते हैं, क्योंकि इनकार तो नहीं किया ना उन्होंने, तो फ़िलहाल उन्होंने कहा कि नहीं साथ चल सकते, तो मज़ीद बढ़ जाएँ तो क्या पता। जो भी होगा आपको ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।